बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं सईद इरफान फाजिल, आपका इस्तकबाल करता हूं जी हां इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में, जबकि आमद है ईद उल फितर को लेकर, और ईद उल फितर के साथ साथ ईद उल फितर के बाज़ारों को लेकर बात करें, यानी ईद प्रिपरेशंस को लेकर बात करें, तो चहल पहल आप खूब देख सकते हैं कि बाज़ारों में अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर श्रीनगर के बड़े तारीखी जहाँ एक ऐसे मार्केट की ओर जिसे गनी खान मार्केट कहा जाता है, जो कि ख्वातीन का एक मैं कहूँगा कि मरकज़ है शॉपिंग को लेकर। हमारी बहनें माएँ यहाँ आती हैं, बुजुर्ग ख्वातीन आती हैं, और स्पेशली जबकि बच्चों को लेकर बात करें तो बच्चे भी इस मार्केट में आके ईद की शॉपिंग्स वगैरह करते हैं। और कह सकते हैं कि इस बारी अगर देखा जाए, सुनने में आ रहा है कि बाज़ारों में थोड़ा सा यानी चहल पहल तो बढ़ रही है, रश बढ़ रहा है, मगर एक साइड से थोड़ी महंगाई भी है, मनी पावर थोड़ा सा कम है, ये लोगों का मानना है, ये दुकानदारों का मानना है। मगर इन बिटवीन जबकि हम बच्चों को लेकर बात करें तो बच्चे जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बच्चों के लिए तो शॉपिंग होनी है, बच्चे जो है वो अपनी चीज़ें मनवाते हैं, और बच्चे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी बहनें माएँ यहाँ आई हैं वो अपने बच्चों को लेकर आई हैं और शॉपिंग के साथ साथ जुड़ी है। बाज़ारों में कई तरह की वैरायटी अवेलेबल है, यानी हम एक साइड से ज्वेलरी की लेकर बात करें या ड्रेस मटेरियल को लेकर बात करें, खिलौनों को लेकर बात करें, हर एक चीज़ जो है इस मार्केट में दस्तयाब है। कह सकते हैं कि ईद प्रिपरेशन जो है फुल स्विंग ऑन है, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो खरीद फरोख्त के मामलात को लेकर साल में पहली ईद जो है ईद उल फितर होती है, छोटी ईद होती है, और इस पर जो है लोग अच्छे से खर्चा करते हैं। जबकि हम देखते हैं कि गनी खान मार्केट की अगर बात करें, यहाँ पर सस्ता टिकाऊ सब कुछ बढ़िया मिलता है, और शॉपिंग के मामलात को लेकर चाहे घर का साजो सामान हो या इसके साथ साथ शॉपिंग यूटेंसिल्स या जो भी ड्रेस मटेरियल वगैरह है, फुटवेयर है, ये सारी चीज़ें इस मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रश भी बढ़ रहा है, और रश के साथ साथ एक अच्छा खासा आप जी हाँ हालचाल देख रहे हैं। और हालचाल क्यों ना हो, क्योंकि जब ईद उल फितर की बात चलती है तो भाई पहली ईद है, छोटी ईद है, अच्छे ड्रेसेस खरीदना सबको पसंद है, और ख़ास तौर पे शॉपिंग करना। मगर एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा कि जब आप बाज़ारों में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन का ख्याल रखें, अपने वॉलेट का ख्याल रखें, ताकि खुदा ना खास्ता कई सारे ऐसे मामलात पेश आते हैं जिसमें आप अपने वॉलेट वगैरह खो देते हैं, मोबाइल फ़ोन खो देते हैं, या कुछ चीज़ें गुम जाती है। यानी इसीलिए कॉशियस रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में जब ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, और एक साइड से ड्रेस मटीरियल है, दूसरी साइड से ज्वेलरी है, बच्चे शॉपिंग के साथ साथ जुड़े हुए हैं, और तकरीबन अगर देखा जाए तो ईद का चांद बस उसका इंतज़ार हो रहा है कि वो कब निकलेगा, और उसके बाद पूरे आलम में ईद की खुशी जो है, ईद की आमद दिखाई देगी। और इस ईद के साथ साथ हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि बच्चे जब घर से निकलते हैं तो बच्चों की जो स्पेशल डिमांड्स रहती हैं उसे फुलफिल करना ज़रूरी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दिस इज़ द एक्चुअल द राइट सिचुएशन यू कैन सी ऑल अराउंड, लाइक लॉट ऑफ ह्यूज क्राउड, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट, स्पेशली व्हेन वी हैव सच टाइप ऑफ प्रिपरेशंस गोइंग ऑन, तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मामला जो है जी हाँ शॉपिंग का है, ईद का है, और ईद के साथ साथ खुशी का इजहार हो ही रहा है। नो डाउट हमने देखा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो रहा है, और साथ ही साथ जी हाँ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि लोगों ने ख़ास तौर पे जो रोज़ेदारों ने मुकम्मल तौर पर नमाज़ें अदा की, तरावी अदा की, और साथ साथ एहतिकाफ़ के जो मामलात थे वो भी अंजाम दिए, और हर किसी ने यही दुआ दिल से मांगी है कि परवरदिगार हमारे रोज़े जो है वो कबूल फरमाएं। और ख़ास तौर पे जब रोज़े कबूल हो जाते, ये कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद खुशी के साथ साथ जी हाँ ईद आती है। तो ईद के साथ साथ कई सारी चीज़ें दिखाई देती है। इस मार्केट में आपने देखा होगा कि कई सारी चीज़ें अवेलेबल है, और जिसको शॉपिंग करने के लिए जो है लोग ख़ास तौर पर घर से निकल पड़े हैं। और एक साइड से आप देख रहे हैं कि यानी लोगों का ये भी बहुत मानना है कि अब अगर चांद आज ही शाम को निकलेगा तो कल ईद की जाएगी। अब अगर ईद कल होती है तो कह सकते हैं कि कल, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, बड़ी खुशी के साथ जो है लोग यहाँ पर इस मार्केट में आते हैं। और इंतज़ार हमें भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल ईद को लेकर ही कहीं ना कहीं ऐसे कुछ मामला दिखाई देते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि खुदा ना खास्ता जो है खुशी मातम में तब्दील हो जाती है। यानी रैश ड्राइविंग ना करे, फास्ट ड्राइविंग ना करे, पटाखों से दूर रहे। ख़ास तौर पे मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जब आपके घर में खुशी होती है, जब आपके घर में चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, तो अगर आप इस तरह के वाक़ात अंजाम देते हैं, इस तरह के मामलात अंजाम देते हैं, तो कह सकते हैं वहाँ पर आपके घर में कैसा मातम फैल सकता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहरबानी करके खुशी को खुशी के साथ इजहार कीजिए, खुशी को शादमानी के साथ मनाइए, मसरत के साथ मनाइए। यानी हम कह सकते हैं कि ईद की ख़रीदारी हो रही है, प्रिपरेशंस फुल स्विंग ऑन है और साथ साथ बाज़ारों में रश भी बढ़ रहा है। फ़िलहाल एक छोटा सा लाइव ब्रॉडकास्ट हमने आपको दिखाया कि किस तरह की इस वक्त सिचुएशन में शहर को लेकर है, बाज़ारों को लेकर है, ख़रीद फरोख्त के मामलात को लेकर है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये लाइव गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर जो है सोशल मीडिया के पेज पर आपने देखा, इसको शेयर कीजिएगा। मगर आपसे एक ही गुजारिश है कि जिस तरीके से हम अपनी ईद मनाते हैं, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और ख़ास तौर पर उन लोगों का भी ख्याल रखें जिनका कोई नहीं है। यानी अगर बच्चे अपने माँ बाप के साथ शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, अगर 4 चीज़ें आप अपने बच्चों के लिए लाते हैं तो जहन में ये भी रखिए वो भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, जिनके पास ईद मनाने के लिए कपड़े नहीं हैं। थोड़ा सा वक्त अगर आप उनके लिए भी सर्व करेंगे, मुझे लगता है आपकी ईद और भी ज़्यादा खुश होगी और उस ईद को लेकर अल्लाह बारी ताला आपसे और भी ज़्यादा खुश होगा। उम्मीद करते हैं कि सेलिब्रेशंस के साथ साथ इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखेंगे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, रैश ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग, मेहरबानी करके प्लीज़ इसका बड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं बच्चों को स्कूटर, बाइक्स, गाड़ियाँ देते हैं, उसके बाद आप देखिए खुशी जो है वो मातम में तब्दील हो जाती है। यानी कहीं ध्यान ही नहीं रहता है कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। और प्रॉपरली अगर आप घर से निकलते हैं तो घर में खुशी होती है और बाहर सुनाई देता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो गया। तो इसीलिए मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन चीज़ों पर ख्याल रखें ताकि आप खुशी को मातम में तब्दील ना करें। फिलहाल ईद का मतलब ही है खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपने ये लाइव ब्रॉडकास्ट पसंद किया होगा। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और एक और बात आपको बताना चाहेंगे, स्पेशल प्रोग्राम आप गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर देखेंगे जो कि ईद प्रिपरेशंस को लेकर है, जो कि बिल्कुल आप शाम को देख सकते हैं, जिसमें आप एंटायरली देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त कश्मीर में हैं। और साथ ही साथ जबकि जश्न ईद की बात चली है तो एक स्पेशल प्रोग्राम पूरी चैनल ने, पूरी फैमिली ने तैयार किया है, जो ईद के रोज़ सुबह 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक टेलीकास्ट होगा और ईद के रोज़ शाम को 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक टेलीकास्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शोर काफ़ी है क्योंकि शॉपिंग का माहौल है। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जी हाँ फिरदौस नजार को। हमारी तरफ से आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक।